नमस्कार दोस्तों एक बार एक राजा सोने की वस्तुओं का जैसे आभूषण, असरफियां, बर्तन बहुत शौकीन था, बहुत दीवाना था। जहां से भी मिलती रहती वो उनको अपने खजाने में इकट्ठी करते रहता था। एक दिन वो अपने खजाने में बैठा हुआ सोने की असरफियां, सोने की मोहरें, सोने के बर्तन अपना खजाना गिन रहा था कि एक अजनबी उसके पास आया और उससे बोला कि तुम मुझसे एक ऐसा वरदान मांग सकते हो जिससे दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो। अजनबी की बात सुनकर राजा कहता है, क्या तुम सच में मुझे ऐसा वरदान दे सकते हो? तो अजनबी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा ऐसा वरदान दूंगा जिससे तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी प्राप्त हो। तो राजा तुरंत उसको कहता है कि मुझे आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं, हाथ लगाऊं, वो तुरंत सोने की बन जाए। इस पर अजनबी राजा से पूछता है, क्या तुम वाकई ऐसा वरदान चाहते हो कि जिस भी वस्तु को तुम हाथ लगाओ तो वो सोने की बन जाए? इस पर राजा दोबारा फिर कहता है कि हाँ, निसंदेह मैं ऐसा ही वरदान आपसे चाहता हूं, अगर आप दे सकते हो तो अजनबी इस पर कहता है कि ठीक है, कल सुबह तुम्हें छूकर सोना बनाने की ताकत मिल जाएगी। अगले दिन सुबह जैसे ही राजा उठता है, उठकर पलंग को हाथ लगाता है तो वह तुरंत सोने का हो जाता है। पलंग से उठकर जैसे ही वह खिड़की की तरफ जाता है, खिड़की को हाथ लगाता है तो वो भी सोने की हो जाती है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है और खुशी पूर्वक वह पानी पीने के लिए गिलास को हाथ लगाता है तो गिलास और पानी दोनों सोने के हो जाते हैं। खाने को हाथ लगाता है तो खाना सोने का हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई थी। वो इस परेशानी में बैठा ही हुआ था कि तुरंत उसकी बच्ची दौड़ती हुई आकर उसके गले लगती है, उसकी बाहों में आती है, तो वो बच्ची भी तुरंत ही सोने की मूर्ति बन जाती है। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी होता है और रोने लगता है कि मैंने ये क्या गलती कर दी और ये क्या वरदान मांग लिया। उसका रोना सुनकर, उसको दुखी देखकर वो अजनबी दोबारा फिर से आता है और उससे पूछता है कि हे राजन, क्या आप अपनी मिली हुई शक्तियों से खुश हो? इस पर वो राजा दहाड़ मारकर रोता है और उस अजनबी से कहता है कि मुझे मेरी बेटी और मेरा खाना वापस दिला दीजिए, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए, मैं इससे बहुत ही दुखी हूँ। इस पर वो अजनबी राजा को पूछता है, क्या तुम वाकई अपनी पुरानी शक्तियों को दोबारा से पाना चाहते हो? तो राजा दहाड़ मारकर रोते हुए दोबारा से कहता है कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से भूखा हूँ। मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी, जिसको मैं जी जान से चाहता था, जिसके बिना ये सब सोना, सब राजमहल, सब राज्य मेरे लिए निरर्थक है, मैं इस शक्ति की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं इसको आपको वापस देना चाहता हूँ। मुझे मेरा खाना, मेरा सोना, मेरा परिवार वैसे के वैसा ही दे दीजिए। इस पर वो अजनबी कहता है कि राजन, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो और उसकी सारी शक्तियां वापस लेकर उसे पहले की तरह ही एक सामान्य आदमी उस अजनबी ने बना दिया। इसके जिससे हुआ क्या कि उसको अपनी बेटी, खाना पीने की सब वस्तुएं पहले की तरह ही मिल गई। राजा उन सभी चीजों को दोबारा से पाकर बहुत खुश हुआ और उसको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख भी मिली। घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। कई बार इच्छाओं का पूरा होना उनके पूरा न होने से ज्यादा दुखदाई बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां देखने सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।